In this video, हम बिल्डिंग पर पड़ने वाले हॉरिजॉन्टल लोड को समझेंगे एंड इट्स रिकमेंडेड टू वॉच द प्रीवियस वीडियो जिसमें बिल्डिंग पर पड़ने वाले वर्टिकल लोड को कवर किया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल लोड्स। किसी बिल्डिंग पर हॉरिजॉन्टल लोड लैटरल फोर्सेस या लोड को रिफर करता है जो वर्टिकल के बजाय ग्राउंड के पैरेलल वर्क करता है। ये हॉरिजॉन्टल लोड वेरियस फैक्टर्स के कारण हो सकते हैं और किसी बिल्डिंग की स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। लैटरल लोड को जनरली वॉल्स या ब्रेसेस रेजिस्ट करते हैं। इसके सब डिविजन्स हैं। विंड लोड। विंड किसी बिल्डिंग पर हॉरिजॉन्टल लोड के प्राइमरी सोर्सेज में से एक है। विंड द्वारा लगाया गया फोर्स बिल्डिंग के लोकेशन, एल्टीट्यूड, साइज एंड लोकल विंड के पैटर्न जैसे फैक्टर्स के आधार पर डिफर हो सकता है। बिल्डिंग को डिज़ाइन करते समय इन फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए ताकि यह इंश्योर हो सके कि स्ट्रक्चर विंड लोड का रेस्पेक्ट कर सके। सेस्मिक लोड्स, जिन्हें अर्थक्वेक हज़ार्ड जोन भी कहा जाता है, वे ज्योग्राफिक रीजन हैं जिन्हें सेस्मिक एक्टिविटी या अर्थक्वेक रिस्क के लेवल के बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। ये एरिया भूकंप के रिस्क का इवेल्युएशन और मैनेजमेंट करने में मदद करता है और पोटेंशियल लैंड के झटकों का सामना करने के लिए बिल्डिंग और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए आवश्यक है। सेस्मिक जोन का क्लासिफिकेशन एक देश या एरिया से दूसरे देश में डिफर हो सकता है क्योंकि यह लोकल जियोलॉजिस्ट और टेक्टोनिक सिचुएशन पर निर्भर करता है। इंडियन प्लेट के एशिया में लगभग 47 मिलीमीटर पर ईयर की रेट से खिसकने के कारण भारत में डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक की हिस्ट्री रही है। ज्योग्राफिकल डाटा बताता है कि देश के लगभग 58% लैंड अर्थक्वेक के प्रति सेंसिटिव है। वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन का अनुमान है कि 2050 तक भारत में लगभग 20 करोड़ शहरी निवासियों को स्टॉर्म्स और अर्थक्वेक का सामना करना पड़ेगा। लेटेस्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन कोड IS 1893 पार्ट 1 ऑफ 2016 देश को 4 सेस्मिक जोन्स जोन 2, 3, 4 और 5 में डिवाइड किया गया है। जोन 2 लो लेवल के भूकंपीय खतरों से जुड़ा है। इसमें दक्षिणी भारत और उत्तरी प्लेन्स के कुछ हिस्से शामिल हैं। जोन 3, यह जोन मीडियम लेवल के भूकंपीय खतरों से जुड़ा है। जोन 4 को हाई लेवल का भूकंपीय खतरा माना जाता है। जोन 5, यह भूकंपीय रूप से सबसे एक्टिव एरिया है और हाईएस्ट लेवल के भूकंपीय खतरों से जुड़ा है। इसमें उन एरियाज को शामिल किया गया है जहां भूकंप के दौरान जमीन के सबसे इंटेंसिव वाइब्रेशन का अनुभव होने का संभावना होती है। इन सेस्मिक जोन्स का यूज बिल्डिंग और बेसिक स्ट्रक्चर के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए गाइडेंस इस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है। फाउंडेशनल लोड के अंडर बिल्डिंग का वेट और बाकी सभी लोड फाउंडेशन के थ्रू ग्राउंड में प्रॉपर एंड सेफली ट्रांसफर होता है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर ड्यूरिंग डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए बिल्डिंग। और इन फैक्टर्स को कंसीडर करके आपको कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील आपके घर के कंस्ट्रक्शन के लिए सेलेक्ट करना चाहिए और कितने क्वांटिटी में स्टील यूज करना चाहिए ताकि आप एक सेफ, ड्यूरेबल एंड इकोनॉमिक हाउस कंस्ट्रक्ट कर सकें। इन सारे फैक्टर्स को हैंडल करने के लिए आप एक एक्सपर्ट जैसे आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कंसल्ट कर सकते हैं जिसे आपकी कंस्ट्रक्शनल रिक्वायरमेंट, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, बिल्डिंग की लाइफ स्पेन के अलावा कंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में हेल्प हो जाएगी। घर बनाते समय अगर आप उसकी प्लानिंग प्रॉपरली कर लेते हैं तो वेस्टेज को मिनिमाइज कर पाएंगे।